शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के उमा संहिता का आज 27वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है काल वर्चना के बाद शिवलोक की प्राप्ति। भूतानामादिदेवो नाहि भवति चला संयुक्तो वै चतुर्णा। इस अध्याय में पार्वती देवी भगवान भोलेनाथ से शिवलोक की प्राप्ति कैसे हो उसके विषय में जानना चाहती हैं। पार्वती देवी कहती हैं कि हे नाथ, योगी जन जिस प्रकार से योग काश से वायु पथ में विचरण करते हैं, योगी जन जिस प्रकार से योग काश से वायु पथ में विचरण करते हैं, वो तत्व हमको जानना चाहती हूँ। मुझे उस तत्व के विषय में बताइए। तब शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, योगी काल को जानकर वायुलिंग हो जाता है। जब योगी को काल की पहचान हो जाती है, काल की स्थिति को जान लेता है, काल के ज्ञान को जान लेता है, तब वो स्वयं वायुलिंग हो जाता है। योगी आयु के दिन को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाता है। ऐसा 15 दिन तक प्राणायाम करने वाला योगी काल को जीत लेता है। हृदय में स्थिति अग्नि को प्रदीप्त कर नाड़ियों को पवित्र करता है। तब भीतर बाहर सर्वत्र वायु व्याप्त हो जाता है। वायु के ज्ञान विज्ञान उत्साह 3 गुण होते हैं। वायु के 3 गुण बताए हैं शंकर भगवान ने, ज्ञान विज्ञान और उत्साह। जिसने वायु को जीत लिया उसने सब कुछ पा लिया। सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों पाद, सहस्त्रों हाथ वाला ऐसा योगी विष्णु के सदृश विराट होकर सारे अपने ग्रंथियों को समेटकर वो 10 अंगुल मात्र से आगे स्थित रहता है। अपने प्राणों को समेटकर व्याहति पूर्वक सिर, शस्त्र, पदा आदि गायत्री का 3 बार जप करे तो एक प्राणायाम पूरा होता है। हे देवी, सूर्य, चंद्र और ग्रह आते जाते हैं, लौटते रहते हैं, पर ऐसा ध्यान करने वाला योगी आज तक नहीं लौटा। जो ब्राह्मण कुशा के अग्रभाग मात्र जल पीकर निरंतर 100 वर्ष तक तपस्या करता है, जितना फल प्राप्त करता है वो ब्राह्मण के एक धारणा के फल को प्राप्त कर लेता है। और जो ब्राह्मण प्रातःकाल उठकर एक प्राणायाम का आचरण करता है और वो अपने समस्त पापों को नष्ट करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, और जो ब्राह्मण आलस्य रहित एकांत में प्राणायाम करता है वो जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के सहारे आकाश में विचरण करता है। हे पार्वती देवी, योगी निर्जन स्थान में सूर्य चंद्रमा के तेज से मिले हुए प्रकाश से युक्त मध्यम स्थान में सुखासन पर बैठकर आलस्य से रहित होकर अपने भूमध्य
में प्रकाशित अग्नि तेज का ध्यान करता है और नेत्रों को अपने हाथ की अंगुलियों से मीज कर तारों को निर्मेष कर दृष्टि से आधे मुहूर्त तक ध्यान करता है और पुनः अंधकार हो जाने पर श्वेत रक्त पीत कृष्ण वर्ण वाले इंद्रधनुष के समान तब उसे ईश्वर का दर्शन प्राप्त होता है। हे पार्वती देवी, ये योगी की सबसे उत्तम विधि है, जिस कारण योगी काल को जीतकर अमर हो जाता है। पार्वती देवी भूतों की तथा ध्यान करने वाले योगियों की जो तुरीय अवस्था होती है, योगी को सुखासन पर स्थित होकर शरीर को ऊंचा करके दोनों हाथ संपुटित कर मुख को चोंच के समान बनाकर धीरे धीरे वायु का पान करता है। इस प्रकार योगी के तालू से जीवनदायिनी अमृत जल टपकने लगता है। तब योगी उस जल का पान करता है तो ऐसे योगी की भूख और प्यास दोनों समाप्त हो जाती है, अर्थात वो भूख और प्यास पर विजय प्राप्त कर लेता है और ऐसे योगी का शरीर बहुत सुंदर हो जाता है और ऐसा योगी ज्ञानी हो जाता है। हे पार्वती देवी, अब दूसरी विधि को सुनो, जिसे देवता भी नहीं जानते हैं। योगी अपने जीभ को सिकोड़कर तालू से लगाकर अभ्यास करता है तो वो कम समय में ही लंबिका मुद्रिका को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार तालू और जीभ से उसके शीतल जल टपकने लगता है, तब वही योगी उसका पान करता है और ऐसा योगी अमर हो जाता है, अर्थात शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। भूतनामादिदेवो नहि भवति चलः संयुक्तो वे चतुर्णा। इसी के साथ शिव महापुराण जी के उमा संहिता का ये 27वां दिव्य अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।